हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है बच्चे? गुड आफ्टरनून मैम। आवाज़ आ रही है ना? गुड आफ्टरनून मैम। यस मैम। आज हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीएनए और आरएनए का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? आरएनए और डीएनए, इन दोनों के पास क्या होता है? नाइट्रोजीनियस बेस होता है, मतलब कि ऐसी रिंग या ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें क्या होगा? नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। अगर आवाज़ कटे या ना आए तो बता देना, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? जिनके पास नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है, जिनकी रिंग में या जिनकी स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और साथ में उसके क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है? या तो पेंटोज शुगर उसके साथ अटैच होगी, और पेंटोज शुगर के साथ क्या अटैच होगा? फॉस्फेट अटैच होगा। 3 चीज़ें रहेंगी, ठीक है। जो न्यूक्लियोटाइड्स की बेसिक स्ट्रक्चर होती है उसमें 3 चीज़ें रहती हैं। नंबर 1 नाइट्रोजीनियस बेस, नंबर 2 पेंटोज शुगर, एंड नंबर 3 फॉस्फेट, ठीक है। 3 चीज़ें जो हैं वो होनी ही चाहिए, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं हमारा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये 2 टाइप्स के होते हैं। 1 इज़ राइबोन्यूक्लियोटाइड, सेकेंड इज़ 2 डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। आरएनए एंड डीएनए। अब जो आरएनए है, ठीक है, वो तो सेम एज इट इज़ है, उसके पास नाइट्रोजीनस बेस है, एक शुगर है और साथ में फॉस्फेट अटैच है। जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है, डीएनए आरएनए से कैसे डिफरेंट है? जो डीएनए है उसकी जो शुगर रहती है, उसकी शुगर जो रहती है उसकी सेकंड पोजीशन पे, ठीक है, जो मैंने पेंसिल के साथ साइड में लिखा है उसकी सेकंड पोजीशन पे जो ऑक्सीजन एटम है वहाँ पे नहीं होता, ठीक है, इसलिए उसको डीऑक्सी शुगर बोलते हैं। अंडरस्टैंड? हेलो, here properly, here properly, here properly, here properly, here properly, here properly, here properly। यस मैम, प्रॉपर है। यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है। और जो डीऑक्सी रहेगा उसमें क्या रहेगा? जो उसकी सेकंड पोजीशन होगी वहाँ पे क्या होएगा? वहाँ पे ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट नहीं होएगी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? हम डीऑक्सी राइबोज बोलते हैं, ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। आरएनए और डीएनए में डिफरेंस समझ में आ गया? होता है के साथ लिखा है जो आरएनए रहता है उसके पास नाइट्रोजीनस बेस कौन सा रहता है? गुआनिन, यूरासिल एंड साइटोसिन, ठीक है। वो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। जो आरएनए रहता है उसके पास 3 तरह का नाइट्रोजीनस बेस रहता है। जो उसका मेन स्ट्रक्चर जो बेस होएगा वो किन से बिल्डअप होएगा? गुआनिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। जो डीएनए है उसके पास 4 तरह का रहता है, एडेनिन, गुआनिन, थायामिन एंड साइटोसिन। अंडरस्टैंड? ठीक है। ये जो बेसिक रिंग रहेगी, प्रेजेंट रहेगी आरएनए और डीएनए में, इसी का हम डिग्रेडेशन करेंगे। इसी के ये कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर इसको नाइट्रोजीनस बेस को बनाते हैं, ठीक है। कैसे इसकी सिंथेसाइज होती है, कैसे आरएनए की सिंथेसाइज होती है, कैसे डीएनए की सिंथेसाइज होती है, वही पढ़ेंगे हम। सिर्फ जो नाइट्रोजीनस बेस है वो कैसे बनता है, ठीक है, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन कैसे बन रहा है, उसकी सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे और उसी की डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड? आगे लिखा है बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन राइबोन्यूक्लियोटाइड। जो बायोसिंथेसिस होती है प्यूरिन की, ठीक है। प्यूरिन्स कौन से हैं इसमें? प्यूरिन्स है एडेनिन एंड गुआनिन, ठीक है। 2 सबसे पहले आपके सिलेबस में है प्यूरिन एंड पायरामिडिन की। प्यूरिन्स के बारे में पढ़ेंगे। एडेनिन एंड गुआनिन के बारे में पढ़ेंगे। एडेनिन और गुआनिन की सिंथेसिस कैसे होती है वो चीज़ पढ़ेंगे। आफ्टर देन हम पिरिमिडिन पे जाएंगे, ठीक है। नीचे देखो स्ट्रक्चर बनाई है मैंने एडेनिन और गुआनिन की, ठीक है। जो एडेनिन है उसके पास क्या होता है, ठीक है,
एक प्यूरीन रिंग होती है, ये प्यूरीन की बेसिक रिंग है जिसमें एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और साथ में उसके 5 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट है, उसको प्यूरीन एनालॉग भी बोलते हैं, ठीक है। एडेनिन की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से है, जो उसका फर्स्ट जो बेंजीन रिंग है उसकी सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रोजन अटैच है और फर्स्ट पोजीशन पे क्या अटैच है, NH2 अटैच है, ठीक है। नंबरिंग आप किसी भी साइड से कर सकते हो, जो मेजर ग्रुप प्रेजेंट है उसको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। उसके साथ 5 मेंबर रिंग अटैच है। और गुआनिन और एडेनिन में क्या डिफरेंस है, जो गुआनिन है वहाँ पे NH2 की जगह जो ऑक्सीवन, ठीक है, ये सारी स्ट्रक्चर के बारे में आगे आते हैं, ठीक है। अब आओ बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरीन राइबोन्यूक्लियोटाइड, जो नाइट्रोजीनस बेस है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर बनाई हुई है ना, जहाँ पे लिखा है द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल एटम्स इन प्यूरीन रिंग, ठीक है, वहाँ पे आओ, ठीक है। देखो कि स्ट्रक्चर में क्या है, फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है, नंबरिंग कहाँ से की गई है, एन एटम से, जहाँ पे लिखा है एस्पार्टेट, ठीक है, एन एटम से नंबरिंग करी गई है। यहाँ से नंबरिंग इसलिए करी गई है जो एन एटम की सिक्स पोजीशन पे जो कार्बन अटैच है, ठीक है, वहाँ पे क्या अटैच होगा, वहाँ पे मेजर ग्रुप आके अटैच होंगे, इसलिए जो प्रायोरिटी है वो एन एस्पार्टेट वाले एन को दी गई है, क्योंकि जो सी वाला है ना वहाँ पे आके मेजर ग्रुप अटैच होंगे। नीचे देखो एडेनिन में NH2 वहाँ पे अटैच है और जो गुआनिन है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ऑक्सी अटैच है, इसलिए जो हमने नंबरिंग करी है वो यहाँ से स्टार्ट करी है एस्पार्टेट से। अंडरस्टैंड? हेलो, यस मैम। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ कि हमने प्रायोरिटी किसको दी है, एस्पार्टेट वाले एन को दी है। ये कहाँ से आया वो मैं बाद में बताती हूँ, एस्पार्टेट क्यों बोल रहे हैं इसको। N1 इसलिए बोला गया है जो 6th पोजीशन पे कार्बन एटम है वहाँ पे मेजर ग्रुप्स आके अटैच होंगी, इसलिए नंबरिंग जो है वो है, प्रायोरिटी दी गई है एन एटम एस्पार्टेट वाले को। बोलता कि अब ये जो प्यूरीन है, इस जो प्यूरीन का बेसिक एनालॉग है, ठीक है, जो बेसिक इसकी स्ट्रक्चर है, इसकी जो एटम्स इसमें प्रेजेंट है वो हमें कहाँ से सिंथेसाइज होती है, वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इसको मिलकर एक पूरी प्यूरीन की रिंग को बनाते हैं, जो बेसिक सिंथेसिस है उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 पॉइंट देखो, बोलता है N1 एटम, जो N1 एटम है, ठीक है, प्यूरीन की, वो ड्राइव होती है एस्पार्टेट से। वो हमें किससे मिलती है, एस्पार्टेट से मिलता है। आगे जो है C2 एंड C8, ठीक है, C2 एंड C8 ये कार्बन्स हमें कहाँ से मिलते हैं, N10 फॉर्माइल THF से, ठीक है। ये आपको एज इट इज़ लर्न करने हैं, ये जस्ट आपकी बेसिक नॉलेज के लिए है कि ये चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं। ये आपको जो है वो आगे जो सिंथेसिस आएगी उसमें भी क्लियर हो जाएगा। जो थर्ड नंबर पे पॉइंट लिखा है उसने लिखा है कि N3 एंड N9 जो 2 और नाइट्रोजन एटम्स है वो हमें कहाँ से मिलती हैं, ग्लूटामाइन से, ठीक है, ग्लूटामाइन से वो हमें मिलती है। C4 C5 एंड N7 वो हमें मिलता है ग्लायासिन से। एंड जो C6 है वो कहाँ से मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड से। जब आप इसकी सिंथेसिस करोगे तो ये सारे जो 5 की 5 चीज़ें हैं, ग्लूटामाइन, एस्पार्टेट, THF एंड आपका ग्लायासिन, ठीक है, ये उसमें इन्वॉल्व रहेंगी। जो फर्स्ट ग्रुप है वो एस्पार्टेट से मिलेगा, जो सेकंड है वो ग्लूटामाइन से मिलेगा, THF से मिलेगा, ग्लाइसिन से मिलेगा और CO2 से मिलेगा। अंडरस्टैंड? यहाँ तक समझ में आ गया? रिपीट करूँ? बच्चे रिपीट करूँ? ओके, ठीक है। उसके बाद है आगे कि पूरा जो बायोसिंथेसिस का पाथवे है, मेटाबॉलिक पाथवे है, कि किस तरह से जो है वो हमारे पास एडेनिन और गुआनिन बनते हैं, उसकी बायोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले बायोसिंथेसिस जो है वो की है उसने इनोसिन मोनोफॉस्फेट की, ठीक है, किसकी, इनोसिन मोनोफॉस्फेट। जो इनोसिन मोनोफॉस्फेट है, इनोसिन मोनोफॉस्फेट के ऊपर जो है वो आगे फिर से रिएक्शंस होती हैं और हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, गुआनिन एंड एडेनिन। सबसे पहले हमें इनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है उसको सिंथेसाइज करना होता है, उसके बाद उसके ऊपर फिर से रिएक्शंस होती हैं और हमें मिलता है गुआनिन एंड एडेनिन। जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो हमें किससे मिलती है, याद रखना, इनोसिन मोनोफॉस्फेट से, गुआनिन और एडेनिन की। अंडरस्टैंड? ठीक है, सिंथेसिस स्टार्ट करूँ, पाथवे स्टार्ट करूँ, कुछ पूछना हो? हेलो 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 हेलो
मैं रिपीट करता हूँ मैम एक बार। ओके, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो सबको पता है कौन सी हैं, दो, आरएनए एंड डीएनए। जो मेजर जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है, जो भी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, सारा कुछ किसके ऊपर डिपेंड है, आरएनए एंड डीएनए के ऊपर। ठीक है, आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब जो आरएनए है, आरएनए की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, आरएनए के पास क्या क्या रहता है, नाइट्रोजिनस बेस रहता है। ठीक है, एक शुगर अटैच होती है उसके साथ, जो नाइट्रोजिनस बेस होता है उसकी किसी पोजीशन पे शुगर अटैच होएगी और शुगर के साथ क्या अटैच होएगा, फॉस्फेट अटैच होएगा। जो डीएनए है वो भी एज इट इज़ सेम है, उसमें भी नाइट्रोजिनस बेस रहेगा एक, और सेकेंड उसके पास शुगर रहेगी, पेंटोज शुगर, जिसके जो 5 मेंबर्ड शुगर होएगी, और जो साथ में उसके क्या अटैच होएगा, फॉस्फेट अटैच होएगा। ओके, लेकिन डीएनए और आरएनए में भी डिफरेंस क्या है, जो डीएनए है उसकी जो राइबोस शुगर है, ठीक है, जो पेंटोज शुगर है राइबोस, ठीक है, उसकी जो सेकंड पोजीशन है वहाँ पे ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। अंडरस्टैंड। आगे है बायोसिंथेसिस, आपके सिलेबस में है बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड एंड पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड। अब प्यूरिन और पिरिमिडिन क्या है, ठीक है, जो आरएनए है उसका जो नाइट्रोजीनस बेस है, हम नाइट्रोजीनस बेस के बारे में पढ़ेंगे, राइबोस की सिंथेसिस नहीं करेंगे, ना ही हम फॉस्फेट कहाँ से आया ये देखेंगे, ना ये देखेंगे कि राइबोस कहाँ से आया। ठीक है, हम सिर्फ नाइट्रोजीनस बेस के बारे में पढ़ेंगे। जो आरएनए है उसका नाइट्रोजीनस बेस वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, गुआनिन, यूरासिल, अलग अलग स्ट्रक्चर होती है आरएनए की भी। ठीक है, जो आरएनए के कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं, गुआनिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। जो डीएनए है उसके 4 नाइट्रोजीनस बेस होते हैं, गुआनिन, थायामिन, साइटोसिन एंड एडेनिन। अब ये है आरएनए और डीएनए के नाइट्रोजीनस बेस। अब इन नाइट्रोजीनस बेस में से प्यूरिन कौन सा है और पिरिमिडिन कौन सा है। जो प्यूरिन है वो है एडेनिन एंड गुआनिन। ठीक है, जो रेस्ट बच गए वो आएंगे आपके पिरिमिडिन के अंदर। जो साइटोसिन, थायामिन, यूरासिल बच गया वो है आपके क्या, पिरिमिडिन। ठीक है, हम सबसे पहले बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे प्यूरिन राइबोन्यूक्लियोटाइड की, एडेनिन और गुआनिन की। ओके, अब एडेनिन और गुआनिन ये जो नाइट्रोजीनस बेस है, ठीक है, इनमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, ये जो है ये नाइट्रोजीनस बेस दोनों के दोनों इनमें प्रेजेंट होती है। बेसिक रिंग कौन सी होती है, इसमें प्यूरिन की रिंग। ठीक है, अब ये प्यूरिन की रिंग जो है वो किन किन कंपोनेंट्स को मिलकर बनती है, एज यू नो उसमें लिखा है नाइट्रोजीनस। नाइट्रोजीनस मतलब कि उसमें नाइट्रो ग्रुप तो प्रेजेंट होएगा, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होएगी। ठीक है, उसके आगे उसने लिखा है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो कंट्रीब्यूट करके इकट्ठे होके इस रिंग को बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बोलता कि देखो स्ट्रक्चर में आ जाओ, जो सबसे पहले है, जो एक एन एटम हमें कहाँ से मिलता है, एस्पार्टेट से मिलता है। जो हमें कार्बन एटम्स हैं वो हमें टीएचएफ से मिलते हैं। ठीक है, जो थर्ड हमें और 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, ग्लूटामाइन से मिलते हैं। इनको आपका जब सिंथेसिस होएगी ना तब भी आपको सारा समझ में आएगा। ठीक है, और जो बाकी के कार्बन एटम रेस्ट बच गए और नाइट्रोजन वो हमें ग्लायसिन से मिलता है, और C6 हमें मिलता है जब कार्बोक्सिलेशन होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, अब ये है नाइट्रोजीनस बेस के में जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, वो जस्ट उसके बारे में लिखा है। ठीक है, उसके बाद उसने बताया है कि जो राइबोज है वो एग्जिस्ट करती है वैसे ही, और वो बिल्टअप हो जाती है आकर नाइट्रोजीनस बेस के ऊपर। उसके बारे में आप लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो तब भी चलेगा। अब है बोलता कि अब जो सिंथेसिस है, जो पाथवे है, हमें सबसे पहले क्या सिंथेसाइज करना है, इनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब ये इनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या है, इनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है एडेनिन और गुआनिन का नाइट्रोजीनस जो उसका प्रीकर्सर है। ठीक है, जो इनोसिन मोनोफॉस्फेट है उसके ऊपर आगे रिएक्शन होती है और हमें एडेनिन और गुआनिन मिलते हैं। अंडरस्टैंड, यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, उसके आगे है मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, इनोसिन मोनोफॉस्फेट को कैसे बनाना है, जो एक फ्लो चार्ट बना है उसके ऊपर आ जाइए। ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन, ठीक है, डी राइबोज 5-फॉस्फेट। मैंने आपको एज इट इज़ ये चीज़ बोली कि आपको जो है वो ये नहीं पढ़ना कि शुगर कहाँ से आई, शुगर एग्जिस्ट होएगी, ठीक है, फॉस्फेट के साथ। ठीक है, अब जो राइबोज शुगर है उसकी 5th पोजीशन पे क्या है, फॉस्फेट अटैच है। जस्ट इतना याद रखना है। ठीक है, बोलता
कि इन फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो राइबोस 5 फॉस्फेट है उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है एटीपी विद द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वहाँ पे एंजाइम जो है इस रिएक्शन को एंजाइम कैटालाइज कर रहा है फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट। फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट वो क्या करेगा, जो 5th पोजीशन पे फॉस्फो है उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा पायरोफॉस्फेट एक और, ठीक है, जो फर्स्ट रिएक्शन हो रही है उसमें, ठीक है। इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा PRPP सिंथेटेज एंजाइम। PRPP का फुल फॉर्म है फॉस्फोराइबोसोल पायरोफॉस्फेट, ओके। फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो पायरोफॉस्फेट है वो जाके अटैच हो रहा है राइबोस के साथ, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन समझ में आ गई। उसके बाद है जो हमारे पास प्रोडक्ट बना 5 फॉस्फोराइबोसाइल अल्फ़ा पायरोफॉस्फेट, उसके बाद उस पर एक्ट करेगा, उसकी जो सेकंड प्रोडक्ट हमें मिला, ठीक है, उसको कैटालाइज करेगा आगे रिएक्शन को कैटालाइज करेगा एंजाइम अमाइडो ट्रांसफेरेज, ठीक है। सेकंड एंजाइम कौन सा है, अमाइडो ट्रांसफेरेज। अमाइडो ट्रांसफेरेज, अब ये अमाइडो ट्रांसफेरेज क्या करता है, देखो जो बेसिक स्ट्रक्चर है ग्लूटामाइन यहाँ पे जो है वो कैटालाइज करेगा। अब यहाँ पे क्या होएगा, ग्लूटामाइन से एक नाइट्रोजन एटम, ठीक है, 1 नाइट्रोजन एटम ग्लूटामाइन से अटैच हो जाएगा फॉस्फोराइबोसाइल के साथ, और बाकी वो ग्लूटामाइन ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ग्लूटामाइन से एक नाइट्रोजन एटम आकर अटैच हो जाएगा 5 फॉस्फोराइबोसोल पायरोफॉस्फेट के साथ। यहाँ से क्या होएगा, जो पायरोफॉस्फेट है वो निकल जाएगा। जो फर्स्ट रिएक्शन हो रही थी उसमें पायरोफॉस्फेट अटैच हो रहा था, जो सेकंड रिएक्शन हो रही है उसमें पायरोफॉस्फेट जो है वो रिमूव हो रहा है, और पायरोफॉस्फेट की जगह पे आके क्या अटैच हो रहा है, अमाइन अटैच हो रहा है। एक नाइट्रोजन एटम मिल गया हमें यहाँ से। अंडरस्टैंड, यहाँ तक समझ में आया? हेलो, समझ आया? यस मैम। ठीक है। उसके बाद है एक नाइट्रोजन एटम अटैच हो गया, उसका नाम लिख दिया उसने अमाइन, ठीक है, 5 फॉस्फोराइबोसोल अमाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, ठीक है, ग्लायासिन जो है वो एक्ट करेगा। अब ग्लायासिन से हमने क्या लिया था, देखो येलो सा एक वो बना है, ठीक है, दो कार्बन एटम है और साथ में एक नाइट्रोजन एटम है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लायासिन से क्या लेंगे हम, नाइट्रोजन एटम, ठीक है, पूरा का पूरा ग्लायासिन जो बना है, जो येलो सा मार्क किया है ना, जहाँ पे बेसिक प्यूरिन रिंग बनाई है, जो येलो सा मार्क किया है, वो पूरा का पूरा आके अटैच हो जाएगा राइबोस शुगर के साथ, ठीक है। C डबल बॉन्ड जो बीच में सेंटर में C डबल बॉन्ड C और साथ में N, जो ग्लायासिन बेसिक स्ट्रक्चर में जाओ, बेसिक स्ट्रक्चर में देखो ग्लायासिन जो बना है, ठीक है। अब ग्लायासिन सिंथेटेज की एंजाइम की हेल्प से ग्लायासिन अटैच हो जाएगा राइबोस शुगर के साथ, और उसका नाम क्या, प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, ग्लाइसिना अमाइड राइबोसाइल 5 फॉस्फेट। अंडरस्टैंड। उसके बाद आएगा यहाँ पे N10 फॉर्माइल THF, ठीक है। THF को क्या बोलते हैं हम, फॉर ट्रांसफेरेज, ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है वो THF बोला गया है। N10 फॉर्माइल THF एक्ट करेगा, वहाँ से जो है हमें क्या मिलेगा, फॉर्माइल मिलेगा, और वहाँ पे इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा एंजाइम फॉर्माइल ट्रांसफेरेज, ट्रांसफ़र करेगा वो किसको, फॉर्माइल को, ठीक है, और ग्लाइसिन के साथ अटैच हो जाएगा आके फॉर्माइल। देखो C8 पे अटैच है ना N10 फॉर्माइल THF, ठीक है, वहाँ पे जो है फॉर्माइल ग्लाइसिना अमाइड राइबोसाइल 5 फॉस्फेट हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाएगा। अंडरस्टैंड। अब फिर से आके सिंथेटेज एंजाइम एक्ट करेगा। अब ग्लूटामाइन से एक नाइट्रोजन एटम तो हमने ले लिया, ठीक है, अब हम जो है वो सेकेंड नाइट्रोजन एटम लेंगे, ठीक है। ग्लूटामाइन से हमने 2 नाइट्रोजन एटम लिए थे ना, उसके बाद फिर से ग्लूटामाइन जो है वो ग्लूटामेट में चेंज हो जाएगा यूटिलाइज करके एक एटीपी के मॉलिक्यूल को, और इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा एंजाइम सिंथेटेज, ठीक है। और अब क्या हो गया, दोनों 2 नाइट्रोजन एटम हमें मिल गए, ठीक है, 3 नाइट्रोजन एटम हमें मिल गए, 2 हमें ग्लूटामाइन से मिले, एक हमें ग्लाइसिन से मिला, और N फॉर्माइल THF से हमें एक कार्बन एटम मिल गया, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट क्या बन गया, फॉर्माइल ग्लाइसिना अमाइड राइबोसाइल 5 फॉस्फेट। जो अमाइड था वो चेंज हो गया अमाइडीन में, ठीक है। अमाइड किस में चेंज हो गया, अमाइडीन में चेंज हो गया। कितने हो गए, 3।
उसके बाद है फिर से सिंथेटेज एंजाइम एक्ट करेगा। अब ये सिंथेटेज एंजाइम इसलिए एक्ट करेगा कि जो भी स्ट्रक्चर बनी है उसको किस फॉर्म में लेके आना है, उसको एक रिंग बनानी है, ठीक है। पहले वो ओपन थी, अब हमें अमाइडाजोल रिंग बनानी है, ठीक है। अमाइडाजोल रिंग वो होती है जिसमें 3 नाइट्रोजन आइटम प्रेजेंट होते हैं और साथ में कार्बन आइटम अटैच होते हैं, ठीक है। अब क्या होएगा, अब एटीपी को यूटिलाइज करके जो फॉर्माइल ग्लाइसिना अमाइड राइबोसाइल 5-फॉस्फेट है वो रिंग फॉर्मेशन में चेंज हो जाएगा, रिंग बन जाएगी। और रिंग किसकी बनेगी, 5 अमाइनो अमाइडाजोल, ठीक है। 5th पोजीशन पे अमाइनो अमाइडाजोल राइबोसाइल 5-फॉस्फेट। ये आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा खुद आफ्टर लेक्चर, तब ठीक है अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद है आगे होगी कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी, ठीक है। और जो देखो 6th पोजीशन पे कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी ना, जो प्यूरिन की बेसिक रिंग है उसमें सारा कुछ लिखा है कि कहाँ पे ग्लाइसिन जो है वो अटैच होएगा, ग्लाइसिन का कौन सा मॉलिक्यूल अटैच होएगा, CO2 का कौन सा एटम्स अटैच होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मिलेगा 5 अमाइनो अमाइडाजोल कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट नाम आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड जब उसमें ऐड हो गई, कार्बोक्सिलेट राइबोसाइल 5-फॉस्फेट, ठीक है। अब फिर से एस्पार्टेट जो है उस पर एक्ट करेगा, एस्पार्टेट फिर से उस पर एक्ट करेगा, ठीक है। इस एंजाइम को कैटालाइज कौन करेगा, इस एंजाइम को इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा एंजाइम सिंथेटेज। इस एंजाइम को कैटालाइज करेगा एंजाइम सिंथेटेज, ठीक है। और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा 5 अमाइनो अमाइडाजोल 4-ससिनाइल, ठीक है, 4-ससिनाइल कार्बोक्सामाइड राइबोसाइल 5-फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद अब जो THF था, ठीक है, अब यहाँ वहाँ पे हमें जो है वो फ्यूमारेट मिला था, जो अडीनो ससिनेट लाइएज है। लाइएज का मतलब होता है कि कोई भी जो रिएक्शन है उसको तोड़ना, उसको क्लीवेज करना, ठीक है। जो अडीनो ससिनेट लाइज है वो फ्यूमारेट को बाहर निकाल देगा, ठीक है। और सिर्फ वहाँ पे अमाइन ग्रुप्स ही रह जाएंगे और हमें प्रोडक्ट मिलेगा 5 अमाइनो अमाइडाजोल, ठीक है। ससिनाइल वहाँ से निकल गया, ठीक है। 4 कार्बोक्सामाइड राइबोसाइल 5-फॉस्फेट, ठीक है। फ्यूमारेट एंड ससिनेट जो है वो सेम होते हैं बच्चे, ठीक है। उसमें अगर आप यहाँ से ससिनेट बाहर निकालते हो तो वो भी सेम है, दोनों के नाम जो है वो सेम है। उसके बाद है THF फिर से एक्ट करेगा और THF से जो फॉर्माइल था वो बाहर निकल जाएगा, वो उसमें एंटर करेगा, ठीक है। 5 अमाइनो अमाइडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड राइबोसाइल फॉस्फेट हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा और इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा एंजाइम फॉर्माइल ट्रांसफेरेज। और उसके बाद एक्ट करेगा साइक्लोहाइड्रोलेज। अब साइक्लोहाइड्रोलेज एक्ट इसलिए एक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो जो पूरी स्ट्रक्चर बनी है उसको क्या करेगा, एक रिंग में फॉर्म करेगा, ठीक है। रिंग में फॉर्म हो जाएगी और H2O बाहर निकल जाएगा और रिंग आपके पास एज इट इज़ नीचे पड़ी है, ठीक है, जो नीचे रिंग बनी। अब मैं बताती हूँ, जो C+O है, ठीक है, जब कार्बोक्सिलेशन हुई तब ये C+O यहाँ पे अटैच हुआ, ठीक है। जो C+O के साथ NH एटम अटैच है, ठीक है, जो बेसिक रिंग है उसमें लिखा है कि ये हमें कहाँ से मिला, एस्पार्टेट से मिला। जो CH था वो हमें फॉर्माइल THF से मिला। जो नीचे वाले 2 N एटम्स हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं, हमें ग्लूटामाइन से, ठीक है। ग्लायसिन साइड का जो C+O CN वो हमें ग्लायसिन से मिल रहा है और साइड का CH हमें किससे मिल रहा है, फॉर्माइल THF से। फॉर्माइल THF 2 बार कैटालाइज करता है रिएक्शन को, ठीक है, फॉर्माइल ट्रांसफेरेज की हेल्प से। और जो कार्बोक्सिलेशन हो रही है उससे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, ठीक है। एस्पार्टेट से हमें नाइट्रोजन एटम मिल रहे हैं और इस तरह से नाइट्रोजिनस बेस जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इनोसिन मोनोफॉस्फेट। अंडरस्टैंड, समझ में आई रिएक्शंस? हेलो, सारे स्टेप समझ में आ गए? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, किसी स्टेप में कोई कंफ्यूजन हो? हेलो, हाँ जी मैम कार्बोक्सिलेज। एक बच्चा बोलो, पुनीता क्या बोल रहे हो? मैम कार्बोक्सिलेज से समझना है, आगे आगे बड़ा बड़ा लिखा है, हमें समझ में नहीं आया वो। अच्छा ठीक है, आप क्या बोल रहे हो कलब?
कलब कलब और किसी को कोई प्रॉब्लम? यस मैम। हाँ जी बच्चे, क्या Yes, ma'am. क्या बोल रहे थे? मैम जो आपने पेंसिल में लिखा है, पेंसिल में हम थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है मैम, जो पीडीएफ में। क्या कंफ्यूज कर रहा है आपको? मैम कौन से वाला? मैम जो लास्ट मैम जो साइकिल है। बच्चे इनोसिन मोनोफॉस्फेट हमें मिल रहा है ना, जो इनोसिन मोनोफॉस्फेट है उसके ऊपर फिर से रिएक्शंस होंगी, ठीक है, उसके ऊपर जो है फिर से रिएक्शन करके फिर उसके बाद हमें एडेनिन और गुआनिन मिलेगा। मैम ये पता नहीं चल रहा हमें शुरू कहाँ से करना है और ख़त्म कहाँ से करना है मैम। कौन सा शुरू कहाँ से करना है और ख़त्म कहाँ से करना है? मैम जो लास्ट वाला एडेनिन से मैम, एडेनिन से मैम स्टार्ट हुआ मैम, जैसे एडेनिन से तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हो रहा। एडेनिन से तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हो रहा। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? राइबोज शुगर एंड फॉस्फेट से। राइबोज शुगर आएगी और फॉस्फेट आएगा। एंड प्रोडक्ट हमारे पास इनोसिन मोनोफॉस्फेट मिलेगा और इनोसिन मोनोफॉस्फेट के ऊपर फिर से रिएक्शंस होंगी, फिर हमें एडेनिन और गुआनिन मिलेगा। एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है और प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस हम कर रहे हैं, वो एंड प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। बोलो कलब, कंफ्यूजन क्लियर हुई? हाँ जी मैम, लग गया पता। ठीक है, जो इनोसिन मोनोफॉस्फेट है, इनोसिन मोनोफॉस्फेट के बाद उसके ऊपर रिएक्शन होएगी, ठीक है, रिएक्शन होएगी, उसमें जो है वो फिर हमें एडेनिन और गुआनिन मिलेगा। देखो जो एंड में इनोसिन मोनोफॉस्फेट है ना, उसका जो जहाँ पे CH अटैच है, ठीक है, वो वहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा? NH2 अटैच हो जाएगा इन गुआनिन, और जो एडेनिन है वहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा एडेनिन, ठीक है। जब इनोसिन मोनोफॉस्फेट की डीकार्बोक्सिलेशन कर देंगे, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और उस पर जो है अमाइन ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो हमें एडेनिन मिल रहा है। और गुआनिन एज इट इज़ इनोसिन मोनोफॉस्फेट की तरह सेम है, सिर्फ उसमें एक और NH2 अटैच हो रहा है, ठीक है। हमें एडेनिन और गुआनिन, मैंने आपको जस्ट समझाया है कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड जो है वो इसमें आते हैं। जो इनोसिन मोनोफॉस्फेट है वो बेस है हमारा एडेनिन और गुआनिन का। अंडरस्टैंड? स्टार्टिंग जो हमने करनी है वो हमने करनी है फॉस्फेट एंड राइबोज से। हमारे पास राइबोज एंड फॉस्फेट है, हमें नाइट्रोजिनस बेस उसके साथ अटैच करना है, ठीक है। जो राइबोज शुगर है उसके साथ हमें नाइट्रोजिनस बेस जो है वो अटैच करना है, ठीक है। अब मैं जो पुनीता की कन्फ्यूज़न थी वो क्लियर करती हूँ, ठीक है। जहाँ से जहाँ से कार्बोक्सिलेशन हुई, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आके अटैच हो गया, ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट मिला 5 अमाइनो अमाइडाजोल। अब ये 5 अमाइनो अमाइडाजोल क्या है, ठीक है, 5th पोजीशन पे अमाइनो अटैच है, ठीक है, 5th पोजीशन पे अमाइनो अटैच है। और ये जो अमाइडाजोल रिंग है, ठीक है, साइड में जो लगी हुई है, एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन की साइड में जो अटैच है रिंग, उसको बोलते हैं हम अमाइडाजोल रिंग, ठीक है। उसके बाद है कार्बोक्सिलेट, ठीक है, कार्बोक्सिलेट उसके साथ अटैच है। और राइबोसाइल 5 फॉस्फेट, नीचे राइबोसाइल जो 5 फॉस्फेट है वो साथ में चलेगा एंड तक, ठीक है। राइबोसाइल 5 फॉस्फेट एंड तक चलेगा। कार्बोक्सिलेट उसको नाम दिया गया है जो ऊपर C डबल बॉन्ड O अटैच है। 5 अमाइनो अमाइडाजोल, अभी ये रिंग पूरी फॉर्म नहीं हुई, जो साइड की रिंग है ना NH NCH, ये बेंजीन रिंग, इसको अमाइडाजोल रिंग बोला गया है। अभी जो 5 मेंबर्ड रिंग है उसको अभी बनाना है, ठीक है। ये वाला स्टेप समझ में आ गया बच्चे? पुनीता, ठीक है। उसके बाद अब ये जो प्रोडक्ट मिला हमारे पास, उसके बाद उस पर एक्ट करेगा, उसके बाद एस्पार्टेट उस पर आएगा, ठीक है। एस्पार्टेट क्या करेगा? एक ATP का मॉलिक्यूल जो है वो कंज्यूम करेगा, ठीक है, और सिंथेटेज की हेल्प से वो N एटम जो है वो अमाइडाजोल के साथ अटैच होएगी, एक और N एटम, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट मिल गया हमारे पास 5 अमाइनो अमाइडाजोल 4 ससिनाइल। अब ये नहीं है कि एस्पार्टेट से अकेला हमें जो है वो N एटम मिल रहा है, पूरा का पूरा ससिनेट अटैच हो रहा है 4th पोजीशन पे, ठीक है, पूरा का पूरा ससिनेट अटैच हो रहा है 4th पोजीशन पे, और साथ में कार्बोक्सा अमाइड, राइबोसाइल 5 फॉस्फेट, ठीक है, ये थी। अब जो ससिनेट है वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नाइट्रोजन एटम चाहिए, तो उसके बाद उसके ऊपर एक्ट करेगा एंजाइम एडिनो ससिनेट लाइएस, ठीक है। एडिनो ससिनेट लाइएस जब उस पर ऊपर एक्ट करेगा तो वहाँ से ससिनेट निकल जाएगा। जो फ्यूमारेट है उसका सेकंड नाम क्या होता है? ससिनेट होता है, ठीक है। वहाँ से फ्यूमारेट जो है वो निकल जाएगा और सिर्फ 1 एटम जो है, 1 नाइट्रोजन एटम वो अटैच हो जाएगी हमारी जो नाइट्रोजिनस बेस है उसमें,
ठीक है, और हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा 5 अमाइनो अमाइडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड राइबोसाइल 5 फॉस्फेट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक और कार्बन एटम चाहिए। वो अब एक और कार्बन एटम कहाँ से मिलेगा हमें, फॉर्माइल ट्रांसफेरेज से। ठीक है, वो कौन देगा हमें, एन फॉर्माइल THF। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो बन जाएगा 5,4 अमाइनो अमाइडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड राइबोसाइल 5 फॉस्फेट। अब ये जो है ये रिंग नहीं बनी है, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म में है। अब इसको साइक्लिंग रिंग बनाना है, तो उसके बाद साइक्लोहाइड्रोलेज उस पर एक्ट करेगा और H2 उससे बाहर निकल जाएगा और हमें एक साइक्लिक रिंग जो है वो मिल जाएगी, प्यूरीन रिंग। ठीक है, अब समझ में आया। यस मैम। इन रिएक्शंस को आपको एज इट इज़ ही लर्न करना है जैसे ये लिखी हैं। अगर मैं पूरा का पूरा आया, ठीक है, कि हाँ स्ट्रक्चर वाइज बनाना है, वैसे नहीं, फिर आप उसमें और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या अटैच हुआ, एस्पार्टेट कैसे पूरा का पूरा अटैच हुआ। और एस्पार्टेट से आपको जस्ट लर्न करना है इतना ही कि जो ग्लूटामाइन है उससे हमें 2 नाइट्रोजन एटम्स मिल रहे हैं, जो एस्पार्टेट है उससे हमें 1 नाइट्रोजन एटम मिल रहा है। ठीक है, और जो ग्लाइसिन है वो पूरा का पूरा इसमें जो है वो ऐड ऑन हो रहा है। जो फॉर्माइल THF है, जो भी कार्बन एटम हमें मिल रहे हैं, जो रिमेनिंग बच गए, वो हमें 2 कार्बन एटम जो है वो THF दे रहा है और CO2 आके अटैच हो रहा है। अब जो इनोसिन मोनोफॉस्फेट है, इनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है, जो मैंने पेंसिल के साथ लिखा है, जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, एडेनिन और गुआनिन। जो इनोसिन मोनोफॉस्फेट है उसकी जब डीकार्बोक्सिलेशन कर देते हैं और उसके बाद एमिनेशन करते हैं उसकी, तो हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है एडेनिन। ठीक है, ऊपर से उसका जो है जो ऑक्सी ग्रुप अटैच है, ठीक है, जहाँ पे कार्बोक्सिलेज ने जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अटैच करी थी, जो ऑक्सी ग्रुप ऊपर अटैच है उसको रिमूव करके वहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन कर दी और वहाँ से सिर्फ ऑक्सी ग्रुप जो है वो बाहर निकला और वहाँ पे एमिनेशन करके, ठीक है, वहाँ पे NH2 अटैच कर दिया, तो हमारे पास एडेनिन आ जाएगा। और जब इनोसिन मोनोफॉस्फेट पे, ठीक है, एमिनेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक NH2 ग्रुप जो है वो नीचे अटैच हो जाता है, ठीक है, CH की जगह पे, ठीक है, CH के साथ, तो वहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल जाता है गुआनिन। ठीक है, आपको ये गुआनिन और एडेनिन की आगे रिएक्शंस नहीं लिखनी, आपको सिर्फ इनोसिन मोनोफॉस्फेट तक लिखना है कि जो हमें बेस मिल रहा है, नाइट्रोजिनस बेस इनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि सिर्फ एडेनिन और गुआनिन के लिए ही इनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड के और भी चीज़ों के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया कैसे कैसे सिंथेसाइज करी, कैसे कैसे कौन कौन सा प्रोडक्ट बना, स्टेप वाइज सारा कुछ समझ में आ गया। फर्स्ट सेकंड स्टेप, किसी स्टेप में कोई दिक्कत हो? नो मैम। ओके, ठीक है, आगे है, नेक्स्ट है इनहिबिटर्स ऑफ प्यूरिन सिंथेसिस। अब ये जो सिंथेसिस हो रही है इसको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इनहिबिट करती है, बोलता है इसको फॉलिक एसिड जो है वो इनहिबिट करता है। ठीक है, कि अगर बहुत ज़्यादा सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, सेल्स बहुत ज़्यादा तो जिस किसी पर्सन को जो कैंसर से डिफेक्टेड है, ठीक है, उसको उसमें दिया जाता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड क्या करता है, जो रिएक्शंस हैं 4th and 10th स्टेप की प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स की, उसको ब्लॉक करता है, उसको इनहिबिट करता है। तो प्यूरिन सिंथेसिस के इनहिबिटर कौन से हैं, फॉलिक एसिड, मिथोट्रिक्सेट। ठीक है, ये एक ड्रग की एग्जांपल दी है उन्होंने। ठीक है, उसके बाद है सिंथेसिस ऑफ AMP, GMP एंड IMP। अब इनोसिन मोनोफॉस्फेट से कैसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बना और कैसे गुआनासिन मोनोफॉस्फेट बना। अब जो गुआनिन मोनोफॉस्फेट है उससे वो क्या है, गुआनिन। ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या है, एडेनिन। ठीक है, जो आप पूछ रहे थे, जिसकी आपको कन्फ्यूजन थी कि कैसे एडेनिन बन रहा है, कैसे गुआनिन बन रहा है। ठीक है, अब फ्लो चार्ट पे आ जाओ। ठीक है, फ्लो चार्ट पे है जो इनोसिन मोनोफॉस्फेट है उसकी स्ट्रक्चर बना दी है, स्ट्रक्चर पीछे भी उसकी बनी है। ठीक है, इनोसिन मोनोफॉस्फेट पे, ठीक है, एस्पार्टेट आता है। एस्पार्टेट, अब देखो जो एडेनिन है, एडेनिन में क्या था, हमारे पास नाइट्रोजन, हमें ऊपर क्या चाहिए, NH2 चाहिए, और हमें रिमूव क्या करना है, उसका ऑक्सी ग्रुप जो है वो रिमूव करना है। एस्पार्टेट आएगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एडिनाइल ससिनेट सिंथेटेज। ठीक है, इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा एंजाइम एडिनाइल ससिनेट सिंथेटेज, और हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बनेगा एडिनाइल ससिनेट। एडिनाइल ससिनेट जब बनेगा तो हमें उसके ऊपर रिएक्शन
उससे आगे जो रिएक्शन होगी उसमें एंजाइम जो है एडेनाइल ससिनेज जो है उसको तोड़ेगा और उसके पास हमें मिल जाएगा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, फ्यूमारेट बाहर निकल जाएगा। जो स्ट्रक्चर मैंने एडेनिन की बनाई है ना, ठीक है, एडेनिन की जो स्ट्रक्चर बनाई है सेम एज इट इज़ एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट की स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें कन्फ्यूज़न थी। उसके बाद है इनोसिन मोनोफॉस्फेट के ऊपर जब डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करता है तो हमें प्रोडक्ट मिलता है ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट अब वहाँ पे जो नीचे NH2 उसके साथ अटैच है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, ग्लूटामाइन से मिल रहा है, ठीक है। ग्लूटामाइन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O एंड ATP, ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाएगा गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब समझ में आ गया कि एडेनिन जो और गुआनिन है वो उसके ग्रुप कहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं और कहाँ पे रिमूव हो रहे हैं, समझ आया? यस मैम। रिपीट करूँ? हेलो, एक ही बच्चे को समझ में आ रहा है बस, बाकियों को नहीं आ रहा? यस मैम, आ गया समझ। आ गया समझ, ठीक है। उसके बाद है सैल्वेज पाथवे फॉर प्यूरिन्स। बोलता कि अब ये जो प्यूरिन्स हैं एडेनिन एंड गुआनिन, ठीक है, और हाइपोजेंथीन, ठीक है, ये किस तरह से बनते हैं। जो एडेनिन है, ठीक है, वो जो रिएक्शन ऊपर हो रही थी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और गुआनिन मोनोफॉस्फेट जो बन रहा था, ठीक है, वो इरिवर्सिबल उनकी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। उसके ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, एडेनिन फॉस्फोराइबोसोल ट्रांसफेरेज, और वो उसको AMP में चेंज कर देता है। जो गुआनिन है वो उसके ऊपर एक्ट करता है एंजाइम हाइपोजेंथीन गुआनिन फॉस्फोराइबोसोल ट्रांसफेरेज। अब यहाँ पे क्या है, ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है वो एक्ट करेंगे। ये ट्रांसफेरेज एंजाइम जो ऊपर वाला आपका फ्लो चार्ट था ना, जहाँ से IMP से GMP और AMP बन रहा था, अब हमें क्या करना है, जो एडेनिन गुआनिन और हाइपोजेंथीन है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है विद इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफेरेज एंजाइम, और हमें AMP GMP और IMP मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैल्वेज पाथवे क्या होता है, सैल्वेज पाथवे होता है जो AMP जो इनोसिन मोनोफॉस्फेट से, ठीक है, जो ये AMP और GMP बन रहे थे, ठीक है, अब ये इरिवर्सिबल पाथवे है। एडेनिन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है एडेनिन फॉस्फोराइबोसोल ट्रांसफेरेज की हेल्प से AMP में। गुआनिन जो है वो चेंज हो जाता है हाइपोजेंथीन गुआनिन फॉस्फोराइबोसोल ट्रांसफेरेज की हेल्प से GMP में, और हाइपोजेंथीन जो है वो चेंज हो जाता है IMP में इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोजेंथीन गुआनिन फॉस्फोराइबोसोल ट्रांसफेरेज से, ठीक है। समझ में आया? जो ऊपर वाला फ्लो चार्ट था उसका पूरा इरिवर्सिबल रिएक्शन ये है, ठीक है। उसके बाद है, मैंने आपको एक चीज़ बोली कि जो DNA है उसके पास क्या होता है, उसकी जो सेकंड पोजीशन होती है राइबोस की, वहाँ पे ऑक्सीजन एटम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब बोलता कन्वर्जन टू राइबोन्यूक्लियोटाइड टू डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब क्या करना है, राइबोन्यूक्लियोटाइड हमारे पास बन गया नाइट्रोजिनस बेस प्लस उसके साथ पेंटोज शुगर प्लस पेंटोज एंड राइबोस सेम है, ठीक है। पेंटोज मतलब 5 मेंबर्ड जो एग्जांपल है उसकी एक राइबोस जो इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। और उसके बाद उसके पास क्या है, फॉस्फेट है। 3 चीज़ें उसके पास है। अब ये 3 चीज़ें हैं आपकी प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के पास, राइबोन्यूक्लियोटाइड के पास। अब हम इसको DNA जो है वो कैसे इससे बनता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, ऊपर देखो लिखा है फॉर्मेशन ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड फ्रॉम राइबोन्यूक्लियोटाइड। जो सेकंड पोजीशन है जहाँ पे लिखा है बेस H और लिखा है HOH, ठीक है, OH, वहाँ से हमें क्या रिमूव करना है, वहाँ से हमें ऑक्सीजन रिमूव करना है। हमें सेकंड पोजीशन पे ऑक्सी जो है वो रिमूव करना है। और ये किसकी हेल्प से होता है, ये हेल्प से होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। यहाँ पे रिडक्शन होएगी और ये जो रिडक्शन होएगी इस ये जो एंजाइम है रिडक्टेज वो एक्टिव होएगा इन द प्रेजेंस ऑफ थायरोडोक्सिन, ठीक है। थायरोडोक्सिन जब है रिडक्ट होएगा और यहाँ पे जो है सल्फ़र एटम आके अटैच हो जाएंगे। ये एक लंबी प्रोसेस होती है जिसको फर्स्ट स्टेप में लिखा है। जो OH है वहाँ पे सिर्फ सीधा ही रिमूव नहीं कर देते, ठीक है, वहाँ पे आके पहले सल्फ़र एटम अटैच होते हैं, उसके बाद सल्फ़र एटम को वहाँ से रिमूव किया जाता है और उसके बाद जो है वो SO2 वहाँ से रिमूव होता है और उसके बाद वहाँ पे सिर्फ अकेला हाइड्रोजन जो है वो रह जाता है। और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ये रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। आप अकेला रिडक्टेज एंजाइम भी लिख सकते हो राइबोन्यूक्लियोटाइड
न्यूक्लियोटाइड छोड़ के, थायोरेडिक्सन छोड़ के आप सीधा लिख सकते हो कि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। रिडक्टेज एंजाइम जो है इस जो बन रहा है राइबो न्यूक्लियोटाइड, इस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH का एक मॉलिक्यूल यूटिलाइज करके, ठीक है। अंडरस्टैंड आ गया समझ में कैसे फॉर्मेशन हुई? यस मैम। ओके उसके बाद है डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, अब ये जो AMP बना हमारे पास, ठीक है, IMP बना और ग्यूनासिन मोनोफॉस्फेट GMP बना, इनकी डिग्रेडेशन कैसे होएगी? अब जब इनकी डिग्रेडेशन करते हैं तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट है वो हमें कौन सा मिलता है? यूरिक एसिड मिलता है, ठीक है। जब इन तीनों की डिग्रेडेशन करते हैं तो हमारे पास इन तीनों की डिग्रेडेशन करने के बाद हमारे पास एंड प्रोडक्ट मिलता है यूरिक एसिड। अब आ जाओ जो फ्लो चार्ट बना है उसके ऊपर, जिसमें डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड लिखा है टू यूरिक एसिड, उस फ्लो चार्ट को ओपन कर लो, ठीक है। अब आओ बोलता है AMP, ठीक है। AMP जो जो नाइट्रोजिनस बेस है, ठीक है, मेरी डिब्बी फ्रिज में है ना, मैं फ्रिज च एक डिब्बी इधर दी कढ़ लिया, इधर दी डिब्बी फ्रिज च इधर दी डिब्बी होगी। हेलो सॉरी बच्चे, ठीक है। उसके बाद जो एडिनोसिन है, ठीक है, उस पर आ जाओ। जो एडिनोसिन है, ठीक है, उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाई है, सबसे पहले वहाँ पे क्या हो रहा है? एडिनोसिन डीएमिनेज, ठीक है। एडिनोसिन डीएमिनेज का मतलब वहाँ पे क्या हो रही है? डीएमिनेशन हो रही है। वहाँ से सारा का सारा जो NH जो नाइट्रोजन एटम है उसको क्या कर रहे हैं? रिमूव। जो ऊपर है NH2 और NH2 के साथ, ठीक है, उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, उसको रिमूव कर देंगे, डीएमिनेशन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डीएमिनेज एंजाइम, ठीक है। जब वहाँ पे डीएमिनेशन हो जाएगी तो हमारे पास क्या मिलेगा? इनोसिन मिलेगा, ठीक है, इनोसिन मिलेगा। अब ये चीज़, ये जो इनोसिन है, ये हमें एक तो इससे मिलता है जब डीएमिनेशन कर देते हैं, एक सीधा ही, ठीक है, ऊपर जो रिएक्शन मिली है सीधा या तो AMP डीएमिनेज करके उसके बाद IMP लें, IMP के बाद फिर से इनोसिन बनाए, ठीक है। आप एक रिएक्शन भी सीधी लिख सकते हो कि सीधा एडिनोसिन से स्टार्ट किया और उसके बाद उसकी डीएमिनेशन करी, डीएमिनेशन के बाद हमारे पास प्रोडक्ट मिल गया इनोसिन, जिसके पास ऊपर नाइट्रोजन जो है वो नहीं है, ठीक है। एमाइड उसमें अटैच नहीं है, वहाँ पर क्या है? ऑक्सी अटैच है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे? हम फॉस्फेट को रिमूव करेंगे। अब फॉस्फेट को रिमूव करेंगे हम प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज, इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा एंजाइम फॉस्फोराइलेज। और फॉस्फोराइलेज क्या कर देगा? फॉस्फोराइलेज का मीनिंग ही यही है कि वो फॉस्फेट को रिमूव कर देगा। नीचे जो राइबोस के साथ फॉस्फेट अटैच है, जो राइबोस के साथ वो जो है रिमूव हो जाएगा, साथ में उसके शुगर को भी रिमूव कर देंगे। राइबोस 1 फॉस्फेट को रिमूव करेगा फॉस्फोराइलेज इन इनोसिन, ठीक है। और हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा हाइपोजेंथीन। जब हाइपोजेंथीन हमारे पास मिलता है उसके बाद उस पर एक्ट करता है एंजाइम ऑक्सीडेज एंजाइम उसके ऊपर एक्ट करेगा और हमें ऑक्सीजन एटम मिल जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन एटम जो राउंड मैंने पेंसिल से लिखा है ऑक्सी, ठीक है, वो अटैच हो जाएगा NH के साथ, जो नीचे वाला कार्बन एटम है उसके साथ हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा जैंथीन, ठीक है। जो जैंथीन हमें मिला उसके बाद फिर से उस पर ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा, जैंथीन ऑक्सीडेज जो पेंसिल के साथ राउंड किया है वहाँ पे अटैच हो जाएगा आके ऑक्सी ग्रुप, ठीक है। ये वाला स्टेप समझ में आ गया कैसे एडिनोसिन से इनोसिन, हाइपोजेंथीन, जैंथीन और यूरिक एसिड बना? यस मैम। ओके उसके बाद क्या है? बोलता कि ये तो था AMP से बनना, ठीक है। AMP से IMP बन रहा है। सबसे पहले अगर आपसे AMP के बारे में पूछा जाता है तो सीधा लिखो AMP से एडिनोसिन, इनोसिन, हाइपोजेंथीन, जैंथीन एंड यूरिक एसिड। अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर आपसे IMP के बारे में पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको AMP लिखना है, ठीक है, कि AMP से पहले हम IMP फॉर्म करेंगे, जो पुरानी रिएक्शंस थी उसमें कैसे फॉर्म किया था, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन थी, ठीक है। उसके बाद IMP फॉर्म करेंगे। IMP का भी सेम ही पाथवे रहेगा। ये ऊपर इसलिए उन्होंने मेंशन किया है कि अलग अलग भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि GMP से कैसे फॉर्म कर रहे हैं, IMP से कैसे फॉर्म कर रहे हैं और AMP से फॉर्म कैसे कर रहे हैं। ओके जो आपका GMP है,
ग्वानिन, ठीक है। ग्वानिन के पास अब क्या था, ग्वानिन के पास पहले से ऑक्सी ग्रुप अटैच है, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, H2 आके अटैच होएगा, दोनों के दोनों स्टेप में क्या अटैच होएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। उसको हम गुआनोसिन में जो है वो चेंज कर देंगे। गुआनोसिन में जब उसको चेंज कर दिया तो उसके बाद वहाँ पे उस पर फिर से फॉस्फोराइलेज एक्ट करेगा। हमें क्या करना है, राइबोस 1 फॉस्फेट को रिमूव करना है, हमें शुगर और फॉस्फेट को रिमूव करना है। अब शुगर और फॉस्फेट इससे रिमूव हो गई और हमारे पास प्रोडक्ट मिला गुआनिन। अब गुआनिन के बाद गुआनेज, ठीक है, जो उसके पास NH3 था वो उसको रिमूव करा और हमारे पास ज़ैंथीन मिला। ज़ैंथीन के बाद फिर से उस पर ऑक्सीडेज एंजाइम एक्ट करेगा और एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, यूरिक एसिड मिलेगा। और अब ये तीनों की तीनों चीज़ें हमें क्या दे रही हैं, IMP, GMP और AMP हमें क्या दे रहा है, एंड प्रोडक्ट। यूरिक एसिड हमें एंड प्रोडक्ट दे रहा है, साथ में हमें राइबोस भी मिल रही है, साथ में हमें फॉस्फेट भी मिल रहा है, ठीक है। और NH3 हमें मिल रहा है, सॉरी जो GMP है उसमें NH3 हमें मिल रहा है, जो हमारा AMP है उसमें NH4 हमें मिल रहा है, और साथ में हमें क्या मिल रही है, साथ में हमें शुगर मिल रही है और साथ में हमें फॉस्फेट मिल रहा है। जो एंड प्रोडक्ट जो मेन है वो हमें क्या मिल रहा है, यूरिक एसिड मिल रहा है। अंडरस्टैंड, समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये जहाँ तक अभी पढ़ाया वहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे उसकी सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस के बाद कैसे उसकी डिग्रेडेशन होती है, और जो RNA है उसको DNA में उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। कोई कन्फ्यूज़न हो? हेलो, नो मैम। ओके, मैं एंड कर रही हूँ लेक्चर। थैंक यू।